नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योग आचार्य, योग चिकित्सक, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रधान योग शिक्षक, योगाचार्य, योग ऋषि, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। पिछले लगभग 10 दिनों से मैं प्राकृतिक चिकित्सा के अटल सिद्धांतों पर इसलिए चर्चा कर रहा था कि प्राकृतिक चिकित्सा एक गणित है। जैसे गणित के नियम निश्चित होते हैं, अगर हमको जोड़ लगाना है तो राइट साइड से जोड़ेंगे, इकाई नीचे रखेंगे, दहाई सैकड़ा ऊपर जोड़ेंगे। अगर हमें सिद्धांत नहीं मालूम है नेचुरोपैथी के, तो प्राय हम लोग भटक जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में 5 तत्वों के द्वारा इलाज करते हैं। जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा, आकाश चिकित्सा। आकाश सबसे सूक्ष्म है, उसमें केवल शब्द है। आकाश के बाद वायु आता है। वायु में शब्द भी है और स्पर्श भी है। अगर वायु चलती है, वायु होती है और चलती है तो पत्ते हिलते हैं, डालियाँ हिलती हैं, बदन पर उसका स्पर्श अनुभव होता है, गर्म या ठंडा। वायु के बाद आता है धूप चिकित्सा। धूप चिकित्सा में शब्द भी है, धूप है, स्पर्श भी है, धूप लगती है। धूप में गर्मी बढ़ती है शरीर में। कोई बर्तन रख देंगे तो गर्म होगा। और उसमें रूप भी है, यानी धूप दिखाई पड़ती है, हवा दिखाई नहीं पड़ती। धूप के बाद, अग्नि के बाद या भगवान सूर्य के बाद, ये सब धूप के पर्यायवाची हैं। आपका है जल चिकित्सा। जल में शब्द भी है, जल है, स्पर्श है, जल के स्पर्श का अनुभव होता है, रूप भी है, दिखाई भी पड़ता है, और स्वाद भी है। अगर आप उसको मुंह में रखें तो उसका स्वाद मिलता है। उसके बाद आता है मिट्टी या मिट्टी चिकित्सा। मिट्टी में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है। मिट्टी की अपनी गंध होती है। और कल मैंने चर्चा की थी कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रणेता, भारतवर्ष में लाने वाले, जिनकी इच्छा थी कि जन जन में प्राकृतिक चिकित्सा फैलाई जाए, जिससे भविष्य में हमारे देशवासी घातक रोगों के शिकार न हो। आज क्या बुरी हालत है कि आदमी 50 साल का हुआ नहीं, मोटापा भी है, डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, जोड़ों के दर्द भी है, अनिद्रा भी है,
और ये सब दमा भी है, सांस भी फूलती है, ये सारी की सारी बीमारियां सिम्टम्स के आधार पर औषधियों के परिणाम स्वरूप है। आदमी ढूंढता रहता है दमा के लिए, दमा के पास जाता है। यानी अगर 7 बीमारियां बड़ी बड़ी हैं तो 7 स्पेशलिस्ट के पास जाता है। हर जगह उसको टेस्टिंग करानी पड़ती है और ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसका जीवन नरक हो रहा है। पर प्राकृतिक चिकित्सा में गांधी जी की बात मान ली गई होती तो मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा, आकाश चिकित्सा और साथ में महतत्व चिकित्सा यानी आध्यात्मिक चिकित्सा, या यूँ कहें आध्यात्मिक साधनों द्वारा मन की चिकित्सा। मेरा अपना अनुभव है कि जब मेरे पास लोग दवाइयों से तंग होकर के आते हैं तो उनको मैं समझाता हूँ कि भाई 20 दिन आ जाओ या 10 दिन यहाँ रह लो। हर बीमारी के ठीक करने का एक ही उपाय है, कायाकल्प। भोजन सुधार के साथ, दिनचर्या सुधार के साथ आप इन चिकित्सा पद्धतियों के क्रियाओं द्वारा शोधन होगा। अगर रोगी भोजन में मेरी बात मान लेता है और ये 7-8 क्रियाएं जब करता है तो कहता है ओहो, काश कि 2 साल पहले आपके यहाँ गए होते, खेत न बिकता, साल भर पहले आते तो दुकान का व्यापार बंद न होता, 3 साल पहले आ गया होता तो मेरा रनिंग डिपॉजिट मनी नहीं ख़त्म होता। हमने कहा जब जागो तभी सवेरा। और वो व्यक्ति जब मेरी बात मानता है, सवेरे सब्जियों का सूप या मट्ठा या किशमिश, मुनक्का, अंजीर का पानी या गर्म पानी, नींबू, शहद, दोपहर में 4-5 प्रकार के या 4 प्रकार के या 3 प्रकार के या 2 प्रकार का, केवल एक ही प्रकार का स्थानीय क्षेत्रीय फल, तीसरे पहर कोई जूस या रसीला फल, संतरा या मौसम्मी या खीरे के रस में शहद मिला के लेना, और रात में अपना ट्रेडिशनल भोजन, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी, सब्जी खाता है चटनी की तरह तो झुआ भर। और ये जो यौगिक क्रिया जब प्राकृतिक करता है तो प्राय रोगी ठीक हो जाता है। इस देश में मेरी जानकारी में 10,000 आदमी ऐसे हैं जो दवाइयों से तंग होकर के इस क्षेत्र में आए और आज वह स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जी रहे हैं। तो जब कोई रोगी मेरे यहाँ आता है तो मैं 50 प्रश्नों का एक फार्म होता है मेरे पास, उसको भरा जाता है। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, विवाहित है अविवाहित है, बच्चे कितने हैं, कितने मोबाइल नंबर है, इसका नाम क्या है, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, इसका इतिहास कब शुरू हुआ, भूख कैसी है, प्यास कैसी है आदि। फिर मानसिक चिकित्सा में पूछता हूँ 20 सवाल, पता लग जाता है कि रोगी जो है ये, इसके तन में कितना कूड़ा भरा हुआ है, इसके मन में कितना कूड़ा भरा हुआ है, और हम उसको कूड़ा निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ बीमारी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। मल विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, बुद्धि विकार
और मन विकार। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में योग साधना जरूरी है। योगा नहीं, योग साधना। और योग साधना बिना प्राकृतिक चिकित्सा के लंगड़ी है। प्राकृतिक चिकित्सा बिना योग साधना के अंधी है। आपने बचपन में सुना होगा, एक बार एक गांव में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। इतनी तेज़ी से बाढ़ आई कि लोगों को सोचने का मौका नहीं मिला। लोग किसी प्रकार से अपना सामान, कागज़ पत्तर, रुपया, सोना चांदी बांध करके भागे बाढ़ की सीमा के बाहर। किसी को ये नहीं याद आया कि इस गांव में 2 आदमी और हैं, एक अंधा है, एक लंगड़ा है। और जब तक लोगों को याद आई तब तक बहुत दूर जा चुके थे। लंगड़े ने अंधे से को देखा, अंधे ने लंगड़े की आवाज़ सुनी। तो अंधे ने कहा कि मेरे पैर ठीक हैं, तेरी आँख खराब है, और मेरे पैर ठीक हैं, आँख खराब है, और तेरी आँख ठीक है, पैर खराब है। तो चल तू मेरे कंधे पे बैठ जा, तू रास्ता दिखाते जाना, हम भी बाढ़ से बाहर निकल जाएंगे, जीवन बच जाएगा। तो हे योग शिक्षकों, हे योग प्रेमियों, अगर तुम योग की शिक्षा करते हो, जानते हो, तो प्राकृतिक चिकित्सा के बिना, दवाइयों के एक्सीडेंट से बच नहीं पाओगे। और हे प्राकृतिक चिकित्सकों, अगर आप योग साधना नहीं करोगे तो मन आपका स्ट्रांग नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा। अब ये अलग बात है कि मैंने इन 2 पद्धतियों के साथ साथ 8-10 नाले और मिला दिए हैं। मैग्नेट थेरेपी मिला दिया। इससे सूजन और दर्द के रोगी ठीक होने में बहुत सहायता मिलती है नेचुरोपैथी में। ऐसे एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी है, हर्बल थेरेपी है, लाफिंग थेरेपी है, सब कॉन्शियस फियर आउटिंग थेरेपी है, समझावन थेरेपी है, काउ यूरिन थेरेपी है, शिवाम्बु थेरेपी है। इनके जुड़ने से क्या हो जाता है कि रोगी को लाभ जल्दी हो जाता है। इसे मैंने नाम रखा है योग साधना प्राकृतिक चिकित्सा प्लस। ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ। मेरे कई भक्तों ने मुझे फ़ोन किया है, कमेंट किया है कि आप बात को बार बार ना दोहराइए। बहुत अच्छी सलाह दी है, धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जो बात हमके आपके दिल में बिठानी है, मैं तो रोज़ बोलूँगा, बार बार बोलूँगा, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो जब कभी रोगी हमारे पास इलाज के लिए प्रवेश करता है तो हम पहला काम करते हैं कि उसके, हम लुई कोने का कहना है कि सबसे पहले आदमी के एब्डोमेन में, यानी असेंडिंग कॉलन में, ट्रांसवर्स कॉलन में और डिसेंडिंग कॉलन में, जो बॉडी की सबसे बड़ी सीवर लाइन है, इसमें सप्ताहों का, महीनों का, वर्षों का, युगों का, 10 साल का एक युग होता है, इसमें मल फंसा होता है, मल सड़ रहा होता है, गैसेस बनती हैं, उनमें कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। ये बड़ी आंत हमारी बॉडी की उसी प्रकार से है जैसे हमारे घर का सीवर लाइन। चौके से भी नाली जा रही है, ड्राइंग रूम से भी नाली जा रही है, पूजा कमरे से भी नाली जा रही है, बेडरूम से भी नाली जा रही है। जब सफाई वाली आती है तो सब नालियों को
पानी बहा करके और फिर मेन लाइन में जाती है। पहले उपनाली में जाती है, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। ये नाम तो इसका छोटी आंत कहते हैं, वह है बहुत बड़ी। बड़ी आंत छोटी है तो इसको बड़ी बोलते हैं चौड़ाई के हिसाब से। यहाँ पर बुरी लुई कोने का कहना है कि बीमार व्यक्ति आहार विहार की गड़बड़ी से, यानी पेट साफ न होने की स्थिति में, गैस की स्थिति में, एसिड की स्थिति में, इन छोटी आंत में बड़ी आंत में खूब कूड़ा भरा होता है, मल भरा होता है। वैसे ही जैसे किसी आप शौचालय में, लैट्रीन में आप रोज़ाना लैट्रीन करें, वो आपका फ्लश ख़राब हो गया हो या फ्लश में दबाना भूल जाते हो, तो 2, 4, 6 दिन में उस पॉट में ऐसी पुराना मल, 1 दिन का पुराना मल, 2 दिन का पुराना मल, 10 दिन का पुराना मल उसमें भर जाएगा। फिर पानी भी डालना पड़ेगा, कभी कभी ब्रश से रगड़ना पड़ेगा, और कभी कभी हमको कम नुकसानदेह एसिड भी डालना पड़ेगा। ऐसे ही जब भी कोई रोगी आवे तो उसको आप मिट्टी की पट्टी दें। मिट्टी की पट्टी कितनी उपयोगी है, जब हम मिट्टी चिकित्सा पढ़ाएंगे तब बताएंगे। आज हम जल चिकित्सा का प्रारंभ करते हैं। जल चिकित्सा सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है, और मैं तो जल चिकित्सा से ही ठीक हुआ था। मिट्टी की पट्टी का प्रचलन ही नहीं था उस समय। तो ये आप इधर देखिए ध्यान से, इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें ये रोगी हमारे पास आया है और हमने इसको मिट्टी की पट्टी, पेड़ों पर दिखाई पड़ रहा है बेटा, मिट्टी की पट्टी भिगोने की विधि होती है, बड़ी सरल है। उसको किसी कपड़े में या बोरे के प्रोसेस में, उसमें कटिंग में या प्लास्टिक में काट लेते हैं चौकोर। इसमें 1/4 इंच यानी 1/4 इंच या आधा इंच या 1 इंच की मिट्टी की पट्टी बना के पेड़ों पर लगाई जाती है। इसके लगाने से आजकल देखा होगा आपने कि सीवर लाइन साफ़ करने के लिए केमिकल आया हुआ, अगर आप डाल दें उसको तो थोड़ी देर में उसका जो गाढ़ा गाढ़ा मल है, गंदगी है, वो ढीली हो जाती है। ऐसे मिट्टी की पट्टी जब हम नियमित बांधते हैं 1 बार या 2 टाइम पर, तो यहाँ का एब्डोमेन का मल ढीला हो जाता है। और जब मल ढीला होगा तो निकलने की स्थिति में होगा। ये मिट्टी की पट्टी, गांधी जी जब बहुत कब्ज से परेशान थे तो मिट्टी की पट्टी, रिटर्न टू नेचर, जस्ट की लिखी हुई किताब रिटर्न टू नेचर पढ़ करके उन्होंने मिट्टी की पट्टी एब्डोमेन में बांधते थे, पेड़ों के नीचे बांधते थे। अब तो इसमें और विकास कर दिया गया है कि आप पट्टी ऊपर भी रख सकते हैं, यानी नाभि के 1 इंच 2 इंच ऊपर तक भी बढ़ सकते हैं। हमने देखा है कि नियमित मिट्टी की पट्टी बांधने से धीरे धीरे उसका पेट मुलायम हो जाता है। अब बड़ी प्राचीन कहावत है, पेट नरम पैर गरम सिर ठंडा, तो आए बीमारी तो मारो डंडा। पेट के नरम करने की एक विधि ये भी है कि मिट्टी की पट्टी सुबह शाम बांधी जाए। हम जब मिट्टी चिकित्सा सिखाएंगे 2-4 दिन के बाद, तो आपको मिट्टी बाकायदे सानना सिखाएंगे, भिगोना सिखाएंगे, उसको बनाना सिखाएंगे, रखना सिखाएंगे। तो ये मिट्टी की पट्टी एब्डोमेन में काम नहीं आती है। हमने मिट्टी के माध्यम से बनाए हुए मिट्टी के पेड़े शक्कर रहित से पायरिया ठीक किया है। जिनके मुंह में कैंसर जैसे घाव हो जाते हैं, उसमें मिट्टी के पेड़े दिन में 5-6 बार रख करके उन घावों को
स्वच्छ करते हैं। कहीं कोई घाव हो गया है तो उस मिट्टी के पेड़ों को भिगो करके उस घाव में रखते हैं। मिट्टी बहुत उपयोगी चीज़ है। मिट्टी सोना चांदी से ज़्यादा उपयोगी है। अब आप पूछें कैसे? अगर आप किसी खेत में किसी बहुत बड़े पूंजीपति से मिल लो, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों से, उनसे कहो कि जरा इस खेत में 4-6 इंच की सोने की प्लेट लगा दो, लगा देगा भाई। और उसके अंदर चाहे गेहूं बो, चाहे चना बो, चाहे कुछ भी बो, उगेगा। सोने की खेत से, चांदी के खेत से, लोहे के खेत से आप पौधा नहीं उगा सकते हो। पर मिट्टी के खेत तो मिट्टी के होते हैं, तो सोने चांदी के होते हैं। भैया बताओ आप, अगर हम उसमें गेहूं का बीज बोएंगे तो क्या निकलेगा? गेहूं का पौधा। चने का बीज बोएंगे तो क्या निकलेगा? चने का पौधा। जिस प्रकृति में पाए जाने वाले जिस बीज को डालेंगे उसका पेड़ निकलेगा। क्यों भाई? प्रयोग जी, ये प्रयोग करके देखिएगा, हैं? बहुत अच्छा नाम है आपका। तो मतलब कहने का कि मिट्टी बेचारी, चूंकि उसकी वैल्यू नहीं है। बम्बई में जाके देखिए 50 रुपये किलो मिट्टी मिलती है नेचुरोपैथी में। हमसे पूछे मिट्टी पट्टी के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, क्योंकि मिट्टी रही नहीं, खेत सब रहे नहीं, सब अपार्टमेंट खड़े हो गए पहाड़ों को पीस करके। 100 अपार्टमेंट बने हुए हैं और पेड़ एक नहीं है। तो ये जो है मिट्टी की पट्टी के हम बहुत प्रयोग। मिट्टी में 18 गुण हैं। मिट्टी में मैंने 18 प्राकृतिक गुण ढूंढे हैं। सोना में एक ही गुण है, सम्मान बढ़ेगा, चूक जाओगे तो तुम्हारा मर्डर कर देंगे और सोना उठा ले जाएंगे। और कोई गुण है? बेचने की हिम्मत नहीं पड़ती, बेचोगे तो रास्ते में कोई छीन लेगा या सीधे बोतल में घुस जाओगे। अब ये ठंडे पानी की पट्टी है। मेरे गुरुदेव ने डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि किसी को कितना भी पेट दर्द हो, ट्रेन में हो, अगर आप उसको रुमाल को ठंडे पानी में भिगो दीजिए, हल्का सा निचोड़ के एब्डोमेन में रखिए, थोड़ी देर, पेट शांत हो जाएगा। 90% गैस फंस जाती है। तो ये जो 3 पट्टियाँ रखी हैं आपके सामने, ये जो पहले मैंने एक जैन फैक्ट्री थी मेरठ में, उनसे कह करके एब्डोमेन रबड़ की पट्टी बनवाई थी, पर दुर्भाग्य से उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। वह मालिक फिर दूसरे क्या बेचारे की स्थिति हुई। जब मैंने फ़ोन किया कि ठंडी पट्टी क्यों नहीं आ रही, तो कहने लगा डॉक्टर साहब, आप जब मुझसे मिलने आए थे मुझे आपकी स्कीम बहुत अच्छी लगी, मैंने बनाया, लोग मांगने भी लगे, लेकिन मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। है कोई संयोग? तब हमने दिमाग लगाया, माँ सरस्वती को आह्वान किया कि माँ सरस्वती, आपके पास तो बहुत दिमाग है, सारा खेल दिमाग का ही है आपके पास। हर देवता के पास कोई न कोई शस्त्र है। किसी बल्लम है, फरसा है, बाण है, धनुष है, पर माँ सरस्वती के पास कोई नहीं। अपना वीणा बजाती रहती है और बैठे बैठे बुद्धि का खेल खेलती रहती हैं। तो उसने कहा, भाई बेटा ओम प्रकाश, ये गर्म पानी की थैली में पानी भर लो, और आजकल घर घर फ्रिज हो गए हैं, उस फ्रिज में इसको रख दो। फ्रिज में एक होता है बर्फ़ जमने वाला पोर्शन, एक होता है टू कोल्ड करने वाला पोर्शन, है ना? होता नहीं होता? तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी विधि बताई। लगभग 1 किलो पौन किलो पानी होता है और हम में रख देते हैं, और जब भी ज़रूरत हो ये नाभि के नीचे
लेट करके नाभि के नीचे ऐसे रख लो। हैं, असंयम की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, खब्बड़पन की वजह से अगर आपका शरीर बहुत मोटा हो गया है तो आप ऐसे 2 पट्टी रख लो। दुबले पतले हो तो 1 पट्टी रखो। और खब्बड़पन की वजह से, भोजन भट्टाएँ की वजह से, खूब तला हुआ खाने की वजह से, व्यायाम न करने की वजह से, बिना भूख के खाने की वजह से, है साग सब्जी फल कम खाने की वजह से, रोटी दाल चावल ज़्यादा खाने की वजह से अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप ऐसे पट्टी रख लो। आप 10-15 मिनट रख के देखो, बड़ी शांति मिलेगी। क्यों? जहाँ मल रुका होता है उसमें सड़ान होती है, और सड़ान होगी तो 2 काम होंगे। एक तो उसमें जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस पैदा होंगे, और दूसरा गर्मी पैदा होगी। तो जब आप ठंडी पट्टी रखेंगे तो गर्मी शांत होगी कि नहीं होगी? बोलो। अब गर्मी शांत होगी, अगर बिल्कुल गर्मी शांत हो जाएगी जो कूड़े की वजह से, कीड़ों की वजह से पैदा हुई है, तो वहाँ पर कीड़े पैदा होंगे। फिर लोग चिल्ला रहे हैं जाड़ा आ रहा है, वायरस और बढ़ेगा। अरे जाड़े के मारे वायरस मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। आप हिमालय में जाके पता लगाइए, 3-3 साल पुरानी फंसी हुई लाशें निकल आती हैं। कोई सड़ती हैं क्या? आपने फ्रिज घर में मंगाया क्यों है? कि सब्जी सड़ने ना पाए, चाहे बनी हो चाहे गैर बनी हो। बोलो ना। अब ये अलग बात है कि फ्रिज का उपयोग 10-12 घंटे करना चाहिए, आप 7-7 दिन, 10-10 दिन, 1-1 महीना रखे रहते हैं। ये आप फ्रिज का दुरुपयोग करते हैं, ये फ्रिज गलती थोड़ा है। तो आप ऐसे ठंडे पानी की पट्टी 2 ठो रख दीजिए। 1 किलो पानी में साल भर पूरा परिवार एब्डोमेन की ठंडे पानी की पट्टी ले सकता है। कितना इकोनॉमिकल है? बोलिए, इकोनॉमिकल है कि नहीं है? बताइए। अगर सब लोग ठंडे पानी की पट्टी रखने लगे, लोग कहते हैं अब लड़ाई जल के लिए होगी। अरे नेचर में न कभी जल कम होगा, न धूप कम होगी, न मिट्टी कम होगी। ये यहाँ का आदमी का दिमाग खराब हो गया है, हैं? आपको कला मालूम होनी चाहिए कि हम समुद्र के पानी को कैसे खारापन हटा सकें, जैसे इजराइल में किया गया है। तो ठंडे पानी की पट्टी बहुत अच्छी है। आपको लग रहा है कि मेरा सिर बहुत गर्म है, तो आप ऐसे रख लो। पैर में बहुत जलन है, तो जहाँ जलन है वहाँ रख लो। तो पैर गर्म से ठंडा, आए बीमारी तो मारो डंडा। अगर आपके पैर ठंडे हैं तो गर्म पानी में पैर रख लो, बाल्टी में सहता हुआ, आपको आराम मिलेगा। आपके पैर गर्म है तो ठंडे पानी में पैर रख लो। इसको पानी में पैर रखने को ठंडा पाद स्नान कहते हैं, और गर्म पानी में पैर रखने को गर्म पाद स्नान करते हैं। कभी सर्दी लग जाए, कोल्ड हो जाए, आप गर्म पानी में पैर रखो सुबह शाम 10-15 मिनट, कितना आपको आराम मिलेगा, है। और अगर आप अपने एब्डोमेन को चाहते हैं कि हमारा मल ढीला हो जाए, मल कीड़े मकोड़े मल्टीप्लाई ना हो, ठंडे पानी की पट्टी रखो। ठंडे पानी, अगर मिट्टी की पट्टी हो तो अच्छी बात है। मिट्टी की पट्टी, अगर आपके पास अच्छी मिट्टी हो, आपको भिगोना मालूम हो, मिट्टी की पट्टी बनाना मालूम हो, और रखने का समय है, तो आप मिट्टी की पट्टी श्रेष्ठ है।
पर अगर नहीं है किसी कारण तो आप ये गर्म पानी की थैली ये आपको अपने निकट के सर्जिकल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने इस इलाज शुरू किया था सन 69 में इस क्षेत्र में अपना, तो उस समय थैली 4 रुपए की आती थी, चलो 5 रुपये मान लो। आज ये थैली 300 रुपये के आसपास आती है। महंगाई नहीं बढ़ी है, ये भी भ्रम है लोगों का। महंगाई 1 ग्राम नहीं बढ़ी हुई है। आदमी के पास जब पैसा अधिक हो गया तो मल्टीप्लाई के चक्कर में उसने पैसे को रोक लिया, और ये धनवान लोगों की वजह से महंगाई बढ़ती है, नेताओं की वजह से महंगाई बढ़ती है। शिष्टाचार अनुयायी लोगों की वजह से महंगाई बढ़ती है। पट्टी आज भी वही 5 रुपए की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले भी मास्टर तनख्वाह 150 रुपये थी हमारे ज़माने में, अब 1.5 लाख है तो कौन सुखी हो गए हैं। इसलिए ये पट्टी आप 2 पट्टी खरीद लीजिए बाजार से, है न मिले तो हमारे यहाँ से संपर्क कर लीजिए कानपुर वाले। पट्टी भी 2 प्रकार की आती है, एक कम क्वालिटी की अच्छी, एक अच्छी क्वालिटी की पट्टी। आप अच्छी क्वालिटी की लीजिए, क्योंकि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार। ये 1-2 गर्म पानी की थैली अगर आपके घर में है और कभी भी कोई पेट खराब हो तो फ्रिज में रखे रहिए। अच्छा, मान लो फ्रिज में रखना भूल गए तो इसको खोल करके इसमें ठंडा पानी भर दीजिए, है। पर भरते समय ध्यान रखिए कि पानी भरते समय इतना ना पानी भर दे कि फूल जाए, है। ऐसे भरें, ऐसे करके पानी भरें। इसमें कुछ ज़्यादा कम है, जब ये सिरा आ जाए बंद कर दीजिए, तब तक पूरे आपके सरफेस को ढकेगी। तो ठंडे पानी की पट्टी। अब सिर गर्म है, आपको लू लग गई है, 4 तेल अमिताभ बच्चन द्वारा प्रचारित तेल। अब जब अमिताभ बच्चन प्रचार करेंगे तो 10 रुपये का तेल तो 100 रुपये में हो जाएगा, है। कोई विज्ञापन अपने उससे थोड़ा निकालेंगे। तो आप अपना ठंडे पानी की पट्टी निकालो, रखो, ऐसे रखो, हटाओ, रखो, हटाओ। आँखों से गर्मी निकल रही है, ऐसे रखो, ये देखो। अब जुखाम हो गया है तो यहाँ ना रख लीजिएगा। हाँ, बोले ये तो अच्छा है। ये भी देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम ठंडी तासीर की वजह से कि गर्म तासीर से। ये ठंडे पानी की पट्टी बड़ी वरदान है। और एक गर्म पानी की यही पट्टी गर्म पानी की थैली भी है, इसमें सहता हुआ गर्म पानी भर लीजिए। ये जुखाम 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 चिल्लाते हो, ये 10 जन्म में ठीक नहीं होगा। क्यों? बेचारा जुखाम निकलना चाहता है, वो आप नाक निकलना चाहती जो अंदर भरी है और आप उसको सुगुड़ते हो। अरे जुखाम, उसको निकलने में सहायता करो। नाक कह रही मुझे निकल जाने दो, यहाँ मेरा जीव उब रहा है, और आप करते रहते, ऊपर से अपना बिक सूंघ लेते हो। बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ सब जाके भर जाता है। इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। आपको जुखाम हो गया है, हल्का सा यहाँ सेक कर लीजिए और उठा करके अपना ऑफिस में काम भी करते रहिए, और गर्म पानी का थैली सहता हुआ आप फेफड़ों के पीछे रख लीजिए, हैं। एक बार बहुत पुरानी बात है कि मैं मकान बन रहा था, तो हम अपने पीछे वाले कमरे में बैठ गए और उसमें दीवार में तरी की गई होगी। कुछ देर के बाद छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक, छींक पे छींक। हमने चिंतन किया, भाई छींक क्यों आगे दना दन आ रही है। तो चिंतन ये किया कि आप दीवार में चिपक के बैठ गए हैं, तो फेफड़ों को जितनी गर्मी चाहिए वो तो निकल गई, ठंडक और बस गई। हमने तुरंत गर्म पानी की थैली ली सहता हुआ
और ऐसे ही फेफड़ों के पीछे ये यहाँ जो है ना, ये देखिए, ये यहाँ रख लिया और आराम से रखते ही विदिन 1 मिनट भी नहीं हुआ, छींकें आना बंद हो गई। अब आप ढूंढे एलर्जी है, एलर्जी है, एलर्जी के नाम से हजारों लाखों लोग तबाह हो रहे हैं। हर काम में एंटीबायोटिक, हर काम में एंटीबायोटिक, हर काम में एंटीबायोटिक। मैं एंटीबायोटिक का विरोधी नहीं हूँ। अगर रियल में जर्म्स, बैक्टीरिया कूड़े के सड़ने की वजह से पैदा हो गए हैं तो ज़रूर आप, अगर नेचुरोपैथी नहीं मालूम है, अर्जेंट लाभ चाहते हो तो भले होश में एंटीबायोटिक ले लो, डालो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, एलर्जी, एलर्जी। मैं पूछूं एलर्जी की हिंदी क्या होती है? असहनशीलता है। सास, कभी कभी सास को एलर्जी है बहू की बातों से, बहू को एलर्जी है सास की बातों से, बेटे से बाप को एलर्जी है, उसकी आवाज़ सुनते तमतमा जाता है। तो ये एलर्जी जो है आपका जब भी ऐसी आ जाए, ठंडक से हुई है, गर्म पानी का सेंक कर लो। तो ये ठंडे पानी की थैली, अच्छा और देखिए, ठंडे पानी की थैली रखने के बाद यहाँ पर लीवर है, यकृत, यहाँ पर पैंक्रियाज है, यहाँ पर स्प्लीन है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर लगभग है, यहाँ पर एक ड्यूडेनम है। एनाटॉमी के हिसाब से नेचुरोपैथों को एनाटॉमी भी आनी चाहिए। तो इसमें हमने गर्म पानी की थैली रखी 5 मिनट, फिर 2 मिनट हमने ठंडे पानी की थैली रख दी, फिर 5 मिनट हमने गर्म पानी की थैली रख दी, फिर हमने ठंडे पानी की थैली रख दी। क्यों? प्राकृतिक चिकित्सा में एक क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है। जो नेचुरोपैथ या नेचुरोपैथ प्रेमी क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं समझेगा, वो प्राकृतिक चिकित्सा में लंबे समय तक सफल नहीं होगा। अब कैसे? ये क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत मैंने गुरुदेव डॉक्टर हीरालाल जी, जो मेरे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वितीय गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा था। उनकी पुस्तक थी जल चिकित्सा, बहुत मोटी, तो उनमें लिखा समझ में नहीं आए। मैं उनके चरणों में गया तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग समझाया। मैं समझा रहा हूँ, जब हम कोई ठंडे पानी की पट्टी या थैली यहाँ रखेंगे तो रखते ही इस त्वचा सरफेस में संकुचन होगा। क्या कहेंगे अंग्रेजी में इसको? कॉन्ट्रैक्शन, यही कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्शन होगा, तो हमारी त्वचा सिकुड़ेगी, तो उससे संबंधित हमारी रक्त नलिकाएं भी सिकुड़ेंगी। रक्त नलिकाएं सिकुड़ेंगी तो वहाँ से ब्लड भागेगा। यहीं पर ऊर्जा की नाड़ियाँ भी हैं। जब हम इसमें ठंडी पट्टी रखेंगे तो वो भी सिकुड़ेंगी, तो वहाँ से ऊर्जा दूर जाएगी। तो कनेक्टेड ऑर्गन्स भी ठंडक से सिकुड़ेंगे, तो वहाँ से ब्लड दूर जाएगा। अगर हम लंबे समय तक इसको रखेंगे, अगर रखा और हटा दिया तो तुरंत हार्ट कहेगा भाई चलो 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 वहाँ पर 98.4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करो, वहाँ ब्लड को भेजो, वहाँ ऊर्जा को भेजो, ऑर्गन्स को मजबूत करो, मेंटेन करो। तो ठंडक से गर्मी होती, तो क्रिया क्या हुई? संकुचन। प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रसारण। प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रसारण। अगर आप लंबे समय 5 या 15 मिनट ठंडी पट्टी रखेंगे, गर्म पट्टी रखेंगे, नहीं रखेंगे ठंडी पट्टी, तो क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं लागू होगा। आप देखते हैं जब बहुत गर्मी होती है
तो जो घाघ लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, कहते हैं पानी बरसने वाला है। बरसता नहीं, पानी बरसता जब बहुत गर्मी के बाद। तो क्रिया क्या है? गर्मी। प्रतिक्रिया क्या है? गर्मी की शांति। तो ऐसे ही जब हम 5 मिनट यहाँ रखते हैं और 2 मिनट यहाँ रखते हैं ठंडी, तो इस क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत में वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो विकार हमारा ढीला हो जाता है। कभी कभी शौचालय में आप बैठे हों और देर लग रही हो और कूड़ा दिखाई पड़े, आप क्या करते हैं? मग्घे को पानी से भर कर के वहाँ मारते हैं। बोलो, मारते रहते हैं तो वहाँ का मल ढीला हो जाता है। कभी एक बार में, कभी 5 दिन लग जाते हैं। ऐसे ही हम लीवर को मजबूत करते हैं गर्म ठंडा सेक करके, पैंक्रियाज को मजबूत करते हैं गर्म ठंडा सेक करके, हम अपने ड्यूडेनम को मजबूत करते हैं गर्म ठंडा सेक करके। अब जब इतना करेंगे तो मल ढीला हो जाएगा। जब मल ढीला हो जाएगा तो प्राकृतिक चिकित्सक एनीमा देते हैं। ऐसे डब्बे में पानी भर लो, ऐसे अपने शौचालय में ही आप इसको प्राकृतिक चिकित्सक लेट के कराते हैं। प्राकृतिक चिकित्सक लेट के कराते हैं, और बहुत से लोग बैठ के भी कर सकते हैं। डब्बा टांग दिया, शौचालय में बैठ लिया और रेक्टम में उसकी नली लगा दिया। अरे कोई बीमार हो आहार विहार की गड़बड़ी से, अगर वो आदमी को एनीमा ही दे दो, ठीक से देना आता हो, तो आधा रोगी ठीक हो जाता है। मैं तो अपने यहाँ प्रायः बस्ती कराता हूँ, लेकिन जो बहुत घाघ होते हैं, बहुत माल टाल खाए होते हैं, जिनका मल सूख गया है, लेड़ी सूखी लेड़ी की तरह, उनको तो मैं पूरा अरंडी के तेल का एनीमा करा देता हूँ। जब उन गोटों में अरंडी का तेल पहुँचता है तो सब बेचारे ढीले हो जाते हैं। बोले चलो चलो बाहर निकलो भैया, अब यहाँ से रहना ठीक नहीं है। अगर लोगों को ठंडे पानी की पट्टी आ जाए, मिट्टी की पट्टी आ जाए और एनीमा देना आ जाए, एनीमा भी कई प्रकार के होते हैं, निष्कासक एनीमा और टॉनिक एनीमा। बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, ये 2 पुस्तकें हैं। एक उर्ली कांचन के बहुत पूर्व डॉक्टर शरण प्रसाद जी हुए हैं, जबरदस्त गांधीवादी। उनकी एक किताब है प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान और दूसरे प्राकृतिक चिकित्सा विधि। ये किताब है प्राकृतिक विधि और प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान। और एक किताब है इनकी उपवास, एक है उभाड़। ऐसे उन्होंने 7-8 किताबें लिखी हैं। ये हमारा मिल जाएंगी, नहीं तो सर्व सेवा संघ बनारस से मिल जाएंगी। ये किताबें अगर कोर्स में करा दी जाएं, पढ़ा दी जाएं, इंटरमीडिएट में कोर्स होना चाहिए। इंटरमीडिएट में प्राकृतिक हेल्थ एजुकेशन, प्राकृतिक चिकित्सा एजुकेशन, ये देश का नक्शे बदल जाएगा। लोग भी अस्पताल खाली रहने लगेंगे। मैं अस्पताल खाली करने के लिए नहीं आया हूँ, पर अपने देशवासियों को सही शिक्षा न देना भी तो गद्दारी है। तो इसलिए आप एक डिब्बा होता है, गुनगुना पानी भर लीजिए और इसको रेक्टम में लगा लीजिए। जब लगाएंगे तो ये हिस्सा ऊंचा रहेगा, पैरों का हिस्सा ऊंचा रहेगा। हम तो प्रायः बस्ती कराते हैं, ये सरल है। हम तो मिट्टी की पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी लगवाते हैं एब्डोमेन में, पेड़ों पे, ऊपर से गर्म ठंडा सेक कराते हैं। ज़्यादा मल हुआ तो 2 बार करा देते हैं, मिट्टी की पट्टी, गर्म ठंडा सेक। उसके बाद एनीमा करा दिया या बस्ती करा दिया। बहुत कूर कोष्ठ है तो अरंडी के तेल से करा दिया। और जिनके यहाँ शौचालय में नल नहीं है वो अपना सेल्फ बस्ती कर लें। सब बता चुके हैं, फिर बता देंगे। तो अगर आपको इतना ही आ जाए, मिट्टी की पट्टी या ठंडे पानी की पट्टी और एनीमा या बस्ती,
आप 90% रोगी को राहत पहुंचा देंगे। अब लुई कोने ने एक प्रयोग और बहुत अच्छा किया। उसने कहा कि जल्दी ये तो लाभ के लिए उसने जो है एक तकियादार टब, कहाँ गया है, नहीं कहीं, ले आओ बेटा। उसने एक तकियादार टब बनाया। ये तकियादार टब बनाया। जब हमने इलाज शुरू किया था अपना, तब हमने 35 रुपए का खरीदा था। अब ये 2500 का नहीं मिल रहा आसानी से। जो फाइबर का बनाया गया है वो सुनते 3000-3500 रुपये का है। तो अब जो है एक तो मिलता नहीं है, बनाने वाले नहीं मिलते। इसमें क्या करते हैं, जाओ तुम आ जाओ, गिरोगे नहीं। इसमें ठंडा पानी भर लेते हैं 65 डिग्री फ़ारेनहाइट का। बैठो इसमें, क्योंकि ये मेज के ऊपर है, कपड़े हटा के बैठ जाते हैं आराम से। ये देखिए, नाभि तक पानी रहेगा और उबाल जैसे लेकर के नाभि के ऐसे फिरते रहेंगे। हमने तो अपने पेट को इसी क्रिया से ठीक किया। लुई कोने ने कहा है कि ठंडा घर्षण कट स्नान पहले दिन 10 मिनट दीजिए, सेकेंड डे 15 मिनट दीजिए, फिर धीरे धीरे आधा घंटा तक ले जाइए, पर पानी ठंडा होना चाहिए। एब्डोमेन की गर्मी शांत करने के लिए पानी ठंडा होना चाहिए, है। पर कमर दर्द हो तो पैर उठाओ, ये ऐसे यहाँ टब रख लीजिए, ठंडक लगे ओढ़ लीजिए। आप उधर देखिए ना, आप उधर ये देखिए, इनका मुंह तो आना चाहिए ना। ये कौन सज्जन अंकुश जी कर रहे हैं, और खाने पीने में अंकुश लगाना पड़ेगा। इसलिए अंकुश जी को हमने बुलाया कि भाई इनका नाम भी अंकुश है। खाने पीने में अंकुश लगाना पड़ेगा, देर तक जागने में अंकुश लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जब उठेंगे, देखिए, तो ऐसे उठेंगे, यथासंभव पानी, उठिए, गिरेंगे नहीं, ये कुछ देर रुके रहेंगे। पानी जब गिर जाए बस तौलिया लगा करके आप बाहर आ जाइए। ये आप लोग मेज पर रख के नहीं करेंगे ठंडा का स्नान, बाथरूम में करेंगे, नीचे करेंगे। हम दिखाने के मारे कर रहे हैं, हटा दो इसको आप। अब ये टब मिलना आसान नहीं रह गया है। तो हमने बहुत माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करा कि माता जी कुछ बताओ कैसे लोगों का कल्याण हो। तो उन्होंने कहा भाई जिस ये तकियादार, ये प्लास्टिक का टब आता है, ऐसे बड़े बड़े प्लास्टिक के टब हम मंगवा रहे हैं, हमारी बातचीत हो गई है। और ये, और इसको भी आप ऐसे रख लेंगे। फिर आके आप फिर आ जाओ। हाँ हाँ, दर्द हो रहा है क्या, क्यों कष्ट हो रहा है? हाँ, तो आज खाना बहुत बढ़िया खा रहा था। तो जब खट्टी खट्टी से खाएगा, ये देखिए, इसमें हाथ यहाँ रख लो आराम से, तौला से घुमाते रहो। अब तकियादा आप अपने निकट के किसी प्लास्टिक दुकान में जाइए, बड़ी दुकान में, और उससे कहिए कि भैया ज़रा इस प्रकार का टब हमको दे दो। जब डिमांड करोगे तो सप्लाई होगी। हमने तो खैर कह करके प्लास्टिक वाले से 20 टब का ऑर्डर दिया है। ये सरल है, और यूज करने के बाद आप घर के लोग इसमें कपड़े भी धो सकते हैं, नहीं धो सकते, 2 in 1, वो तो 1 in 1 है। अब ऐसे हम तो अपने बाथरूम में ऐसे रखे हैं, 2 टब, 15 मिनट टब बाथ लिया, 10 मिनट, उसके बाद बगल में गर्म पानी, सहते हुए गर्म पानी का टब रखते हैं, उसमें बैठ गए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जितनी जल्दी होगी, ठंडक की प्रतिक्रिया गर्म है और गर्म की प्रतिक्रिया
ठंडी। एक्शन गरम तो रिएक्शन ठंडा, एक्शन ठंडा तो रिएक्शन गरम। गरम क्रिया की रिएक्शन क्या है? ठंडा। और ठंडे की क्या है? गरम। सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद सर्दी आती है, बीच में बरसात रहती है। यानी बरसात माने पानी की भरी थैली है। बरसात भी ज़रूरी है। जब बरसात में सब कूड़ा सड़ता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर वो बीच बीच में धूप निकलती है। चलिए उठिए आप धीरे से, या संभाल के उठिएगा। हमारा टब 3 साल में टूटा है। अगर 3 साल में टब टूट गया है तो क्या दिक्कत है? लगभग 1000 रुपये का टब 3 साल में लाखों रुपए हमारा बचा दिया। कितना हर्जा बचा दिया, नहीं बचाया है? ये घर टब, अब ऐसे 2 टब रखो। एक गरम पानी भर लो बगल में सहता हुआ, इसमें ठंडा पानी भरो। 5 मिनट ठंडा सेंक किया, ठंडा टब बाथ लिया, 1 मिनट 2 मिनट गर्म में चले गए उठ करके। हम इससे बहुत जल्दी हमारी आंतें मजबूत हो जाती हैं। और अगर 2 टब नहीं है तो इसके उठने के बाद गर्मी लाइए, भ्रमण योग करिए, इंजन दौड़ करिए, योगासन करिए। इसके लायक ना हो तो गर्म पानी की थैली का सेक कमर में कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए। क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने आपको बताया कि लुई कोने कहता है कि आहार विहार की खराबी से सबसे पहले कब्ज, गैस और एसिड बनता है, और विचारों की खराबी से भी खान पान में गड़बड़ हो जाता है, तब उसमें भी कब्ज गैस होता है। तो रोगी को चाहे जितना कहे साहब मुझे कब्ज नहीं है, पहली बात तो कहेगा ही नहीं है। आज हमारे पास एक बहुत बड़े अपने ऑफिस के अधिकारी आए थे। हमारे स्वभाव को जानते हैं कि जब मेरे पास आदमी आता है तो गेट के बाहर अपना अधिकारीपन रख आता है। तुम अधिकारी अपने कुर्सी के हो, हमारे पास तो श्रद्धा प्रेम से आओ हैं। बड़े आदमी जल्दी मेरे पास नहीं आते, उनकी अपनी एक अकड़ होती है। मैं कहता हूँ भाई तुम बड़े आदमी अपने बैंक के होगे, अपने घर के होगे, यहाँ पर तुम एक सामान्य व्यक्ति हो और रोग के लिए आए हो। तो उन्होंने बताया कि साहब मैं इतना कब्ज गैस से परेशान रहता था, आपका लेक्चर सुन करके मैं ये 2 टब लाया प्लास्टिक के, और अपने बाथरूम में मैंने एक में सहता हुआ ठंडा पानी भरा और एक में सहता हुआ गर्म पानी भरा। 5 मिनट ठंडे पानी बैठा, 2 मिनट गर्म में बैठा, फिर 5 मिनट ठंडे बैठा, फिर 2 मिनट गर्म में बैठा, फिर 5 मिनट ठंडे बैठा, 2 मिनट गर्म बना। और आपके कथनानुसार बस्ती क्रिया भी करी। एनीमा जरा वैवाहिक नहीं हो रहा था हमारे घर में। बोले साहब मेरा 20 साल का कब्ज ठीक हो गया, और साथ में आपकी आज्ञा अनुसार सवेरे मैंने सब्जियों का सूप पिया, दोपहर में स्थानीय मौसम के फल खूब चबा चबा के खाए, तीसरे पहर जूस पी लिया, और रात को चोकरदार रोटी मिलती नहीं घरों में आजकल, तो बढ़िया मैंने रोटी बनवाई थोड़ा सा मोटी, और खूब हरी सब्जी सलाद खाया चबा करके। साहब मेरा 20 साल का पेट का रोग ठीक हो गया। बोले मैं कहाँ कहाँ तक नहीं गया, नीचे से भी इंडोस्कोपी कराई, ऊपर से भी इंडोस्कोपी कराई, मेदांता तक गया, जाने क्या क्या मेरी दुर्गति करी, और ठीक हुआ मैं आपकी प्रक्रियाओं से। तो मैंने कहा भाई इसको लिख के भिजवा दो, लोगों के काम आए। तो मेरे प्रिय प्राकृतिक को भगवान की ओर से मुझे एक आदेश आया है। मैंने एक किताब लिखी है प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण, 400 पेज की किताब है। इसमें 500 निराश रोगियों के अनुभव लिखे हैं और कैसे बड़ी बड़ी बीमारी ठीक करी हैं।
ऐसे मैंने 9 भागों में और किताब लिखी है, यानी पूरी 4000 पेज किताब है। अभी तो एक ही भाग छपा है। और वो किताब में anandyoga.com जो मेरी वेबसाइट है, वहाँ पर अदर बुक्स में जाइए, क्लिक करिए और मेरी किताब आपको 8-10 दिन बाद मिल जाएगी। किताब का मूल्य 400 रुपया है। हम अपने यहाँ इसको 200 में देते हैं, जबकि लगभग 250 में किताब बनी है। हमारे अंकुश जी बैठे हैं, इनके सहयोग से उसका दाम कम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किताब अब आपको बिना पैसे के ऑनलाइन मिल जाएगी, या आनंद योगा ई लाइब्रेरी में जाइए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी मैंने किताबें लिखी हैं 35 जो छप गई हैं, वो सब ऑनलाइन आपको मिल जाए। क्योंकि मेरी बात समझ में आया है कि जब हम सबका विवेकपूर्ण भलाई करेंगे तो ईश्वर हमारी मदद करेगा। विवेकपूर्ण भलाई की सब प्रयोग कर रहा हूँ। तो आज हमने एक तो सीखा, अरे मुझे स्वयं पौन घंटे लगता था, और जब मैंने टब बाथ लिया, अब भोजन में सुधार किया, तो मेरा पेट खुल के साफ रहने लगा। अब पेट सफा तो हर रोग दफा। 100 में 200 आदमी परेशान है पेट रोगों से। अब पेट कहता है मैं इसकी बेअक्ली से परेशान हूँ। एक बार हमने पेट से पूछा कि भाई कहे परेशान किए हो? अरे बोले ये मुझे परेशान किए है। बिना भूखे खा लेता है, कम भूख में खा लेता है, बिना चबाए खा लेता है, भर पेट खा लेता है, जो नहीं भोजन पचता वो खा लेता है, जब मल मूत्र का वेग आता है तो रोक लेता है। तो आप कहते हैं मैं पेट से परेशान हूँ। जब मैंने पेट का इंटरव्यू लिया तो उसने बताया कि मैं इसके जवान के कंट्रोलर मन से परेशान हूँ। आपका तो जवान बस में नहीं है ना, आपका मन बस में नहीं है। जवान तो बेचारी जड़ चीज है, मन असली चीज है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो सारे नरक, 14 नरक होते हैं। हम लोग जब बचपन में थे, गांव में मेला देखने जाते थे, वहाँ 14 नरक दिखाए जाते थे। चोरी करोगे तो हाथ काटे जाएंगे, बलात्कार करो तो लिंग काटा जाएगा, ताकोगे तो आंखें काटी जाएंगी। वो 14 प्रकार के नरक दिखाए जाते थे। अब 15वां नरक हमने पैदा कर लिया, रो नरक। खाना नहीं हजम हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है, इसके जिम्मेदार केवल हम हैं और हमारी सरकार है। बेरोजगारी वाली शिक्षा देगी, हेल्थ एजुकेशन नहीं देगी, नेचुरोपैथी एजुकेशन नहीं देगी, योग साधना की शिक्षा नहीं, योगा कराएगी, योग साधना नहीं कराएगी, स्वस्थ सेक्स एजुकेशन की शिक्षा नहीं देगी, हर्बल थेरेपी की शिक्षा नहीं देगी, लाफिंग थेरेपी की शिक्षा नहीं देगी। आज सारा देश बीमार हो गया, राजा भी बीमार, रंग भी बीमार। ये अगर नेचुरोपैथी का प्रचार हो जाए तो कोरोना बेचारा रो रो के चला जाए। इस देश को बचाना है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इस संदेश को प्रैक्टिकल घर घर पहुंचाना है कि प्राकृतिक चिकित्सा घर घर पहुंचाई जाए, जिससे कि हम दवाइयों से अपने को बचा सकें या मिनिमाइज कर सकें। धन्यवाद। कल हम लोग फिर मिलेंगे।